त्यूलेक वेहा की पूरी बात सुन पाती उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट होकर हॉस्पिटल आ जाती है क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं। वो सोचती है कि मैं तो मिशन ठीक से पूरा कर रही हूँ, फिर मेरी तबीयत ठीक होने की जगह पर इतना बिगड़ क्यों रही है। तभी ही उसकी नजर इस ग्रीम रीपर पर पड़ती है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है कि तुम जल्दी से मुझे वो सीक्रेट बताओ कि आखिर में ग्रीम रीपर का सीक्रेट क्या है, मगर वो तो उसे कुछ भी नहीं बताता। त्यूलेक उसका पीछे छोड़ ही नहीं रही थी कि तभी ही उसकी नजर एक आत्मा पर पड़ती है तो वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ से भाग जाता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब वेहा को पता चला कि सारान और नीला एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं तो ये जानकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जा रहा था। उसके मॉम डैड भी उसके साथ ही थे। वो लोग उसे कहते हैं कि तुम कार को थोड़ा धीमे चलाओ क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, मगर तभी ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में वेहा के पेरेंट्स की मौत हो गई थी और वेहा ने अपने पैर घुमा दिए थे। प्रेजेंट में वेहा को ये सब कुछ याद आ रहा था। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरी वजह से पेरेंट्स की मौत हुई, ना कि सारान की वजह से। फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर वेहा के अपाहिज होने के बाद नीला ने उसे छोड़ दिया था एंड वो खुलेआम सारान को डेट करने लगी थी। उन दोनों को इस तरह से साथ में देखकर वेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उसे झगड़ा करता था। फिर नीला रोज रोज सारान से मिलने के लिए घर आने लगी। ये देखकर वेहा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो उसे कहता है कि तुम दोनों की ही वजह से आज पेरेंट्स जिंदा नहीं है और मेरी ये हालत है। तुम दोनों मेरे सामने ही ये सब कुछ कर रहे हो, तो क्या तुम दोनों को मुझ पर दया नहीं आती। तो ये सुनकर नीला उसे कहती है कि तुम एक कचरे के अलावा और कुछ नहीं हो, तो तुम खुद को मार क्यों नहीं देते। ये सुनकर सारान उसे चुप कराता है, मगर वेहा के मन में ये मरने वाली बात बैठ गई थी। वेहा के डैड के मरने के बाद उसकी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, जिस वजह से सारान को उसे हैंडल करना था। इसलिए वो वेहा से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक केयर टेकर को हायर कर रहा हूँ। वेहा उसे कहता है कि अब क्या मैं तुम्हें बोझ लगने लगा हूँ, इसलिए तुम केयर टेकर हायर करने की बात कर रहे हो। तुम ऐसा करो कि मुझे मार डालो, फिर तुम्हें मेरा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम नीला के साथ भी खुशी खुशी रह सकोगे। बस इसी बात को लेकर इन दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है और छीना झपटी में वेहा पानी में गिर जाता है। ये सब कुछ याद आने के बाद वेहा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि नीला और सारान दोनों ने ही मिलकर मुझे मार डाला। वेहा इनके पास आकर गुस्से में इन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। ये दोनों वेहा की आत्मा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे, मगर तभी ही रीपर्स आकर उसे रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ तान का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए त्यूलेक हॉस्पिटल गई थी कि तभी ही वहाँ पर वेहा आ जाता है। वेहा उसे कहता है कि मेरे भाई सारान ने मेरी गर्लफ्रेंड नीला को मुझसे चुरा लिया था एंड बाद में उन दोनों ने मिलकर मुझे मार डाला। त्यूलेक उसे कहती है कि अभी तुम सारान को हर्ट करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें सजा मिलेगी और मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती। मुझे पता है कि अभी तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, मगर फिलहाल कुछ भी मत करो। ये सुनकर वेहा उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ नीला वेहा की आत्मा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी एंड बिल्कुल पागलों जैसी हरकत कर रही थी। दूसरी तरफ त्यूलेक वेहा का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए खाना बना रही थी, मगर फिर ये सीन रोमांटिक सीन में बदल जाता है। त्यूलेक ने वेहा के लिए जो खाना बनाया था, वेहा उसे टेस्ट करके कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो त्यूलेक उसे कहती है कि मैं तो रियल लाइफ में भी तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा। वेहा उसे अपने क्लोज करके उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, जिससे त्यूलेक तो शर्मा ही जाती है। वो उसे कहता है कि थैंक यू मुझे अच्छा फील करवाने के लिए, लेकिन वो रोते हुए उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ह्यूमन वर्ल्ड में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँ, लेकिन हमारी किस्मत में ये नहीं है। वेहा भी ये सुनकर रोने लगता है। वो सोचता है कि त्यूलेक मेरे बारे में कितना सोच रही है, मगर मैं तो उसे अपनी जगह पर ग्रीम रीपर बनाने वाला हूँ। ये सोचकर वो बाहर चला आता है। तो त्यूलेक उसे पूछती है कि तुम्हें अचानक से ही क्या हो गया। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन को पूरा मत करो, बल्कि ऐसे ही रहो। तो वो कहती है कि हमने ऑलमोस्ट मिशन को खत्म कर दिया है, दिया दारा अब बिल्कुल ठीक है और तान भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वेहा उसे कहता है कि तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो, तुम्हें ये मिशन पूरा नहीं करना है, तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती।
तान तान हॉस्पिटलाइज है, तो क्या पता वो उठे या ना उठे। तो त्यूलेक उसे कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम मुझे मिशन पर से गिव अप करने को क्यों कह रहे हो, इसीलिए ना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। ये सुनकर वेहा उसे सच बताने वाला था, मगर वो उसे चुप कराकर कहती है कि देखो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन हम दोनों का एक होना इम्पॉसिबल है। तुम्हारा तो पुनर्जन्म हो जाएगा और मैं अपनी बॉडी में वापस चली जाऊंगी, मगर जब तक हम दोनों साथ है तो हम दोनों अच्छे से तो रह ही सकते हैं। वह उसे दोबारा सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसे चुप करा देती है। अगले दिन जब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर सारान को देखकर त्यूलेक कहती है कि कमीने, तुम अपने ही भाई के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो। पहले तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को चुराया एंड बाद में उसे मार भी डाला। तो सारान उसे देखकर कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। ये सुनकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। त्यूलेक कहती है कि ये मुझे देख पा रहा है, यानी कि ये मेरा तीसरा और आखिरी मिशन है। सारान उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे और वेहा के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तो ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है कि कहानी में इतना बड़ा क्लाइमेक्स क्यों आया, मिस्टर रीपर को जिसने मारा, अब क्या मुझे उसे ही बचाना होगा। तो दूसरी तरफ वेहा एल्डर से मिलने के लिए गया था। वो उससे कहता है कि सारान आखिरी मिशन कैसे हो सकता है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। जिस इंसान की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसने मुझे मारा, जिसकी वजह से मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं बची और आज मैं इस तरह से आत्मा पकड़ने का काम कर रहा हूँ, क्या अब मुझे उसे ही जिंदा रखना होगा। एल्डर उसे कहती है कि यही तुम्हारी किस्मत है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि अभी तुम्हें पता नहीं चली है, इसलिए तुम इंतजार करो, भगवान तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो वेहा कहता है कि इतना गलत तो मेरे साथ हो गया है, अब क्या बाकी बचा है। वो गुस्से में एल्डर की तरफ आगे बढ़ रहा था तो एल्डर अपने जादू की मदद से उसे घर पर भेज देती है। नीला को वेहा की आत्मा कुछ इस तरह से दिखाई दे रही थी, जिस वजह से वो घबरा जाती है। वो कहती है कि वेहा तो कब का मर चुका है, इसलिए शायद मुझे हेल्यूसिनेशन हो रहा होगा, क्योंकि दुनिया में आत्मा जैसा तो कुछ भी नहीं होता। आजकल काम की वजह से और सारान की वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, बाकी वेहा असल में थोड़ी ना वापस आ सकता है। त्यूलेक वेहा को सैड देखकर उसे कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं सारान से बदला लूंगी, मैं उसे किडनैप करके जंगल में लेकर जाऊंगी एंड वहां पर जाकर उसकी बैंड बजाऊंगी। वह उसे कहता है कि त्यूलेक तुम मुझे छोड़ो, तुम्हें सारान की बैंड बजानी है ना कि मेरी। तो वो कहती है कि माफ करना, मैं कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गई। फिर वो उसे कहती है कि मेरे पास सारान को तंग करने का दूसरा प्लान है, मैं उसे किसी गंदे से टॉयलेट में बांध दूंगी, उसे वहां पर इतनी गंदी स्मेल आएगी कि वो सूंघ सूंघ कर मौत की भीख मांगेगा, मगर मैं उसे मरने नहीं दूंगी। अगले दिन त्यूलेक हॉस्पिटल जाती है तान तान को देखने। वहाँ पर 7 दिन पूरे हो गए थे, इसलिए सभी लोग उसे देख पा रहे थे कि तभी ही उसकी नजर हु पर पड़ती है। हु उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, मगर वो खुश भी थी। त्यूलेक उसे कहती है कि मैं आज के लिए ही इनविजिबल हुई हूँ, मगर मैं आगे से तुम्हें नहीं दिखूंगी। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। जैसा कि तान तान के साथ हुआ, हु को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो त्यूलेक जैसे ही उसे मिशन के बारे में बताने चाहती है कि तभी ही वहाँ पर जोर से बिजली कड़कती है। ये देखकर त्यूलेक उसे कुछ भी नहीं बताती एंड कहती है कि बस तुम लोग मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश मत करो, मैं जहाँ कहीं भी हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे से रह रही हूँ और मैं जल्दी ही अपनी बॉडी में वापस आ जाऊंगी। आगे त्यूलेक तान तान से मिलने के लिए चाहती है। उसे देखकर तान तान तो डर ही जाता है कि क्या त्यूलेक का भूत मुझसे मिलने आया है, मगर त्यूलेक जैसे ही उसे नॉर्मली बात करने लगती है तो वो उसे तुरंत माफी मांग लेता है उसे चीट करने के लिए। त्यूलेक उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है एंड उससे डेट करने के लिए दूसरा चांस मांगता है। तो वो कहती है कि माफ करना, मगर अभी मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर वो रोने लगता है। तो वो उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा बेकार होगी, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा कि तुम क्या चाहते हो, मैंने हमेशा ही अपने बारे में सोचा, जिस वजह से तुम्हारे लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन गई। मगर तुम चिंता मत करो, ऐसा कोई है जो कि तुम्हें भी पसंद करता है एंड वो इंसान तुम्हारे आसपास है। इतना कहकर वो हु से मिलती है एंड उसे कहती है कि तुम तान तान का ध्यान रखना। हु उसकी बातें समझ नहीं पाती तो वो उसे कहती है कि माफ करना,
मैंने अपनी फीलिंग्स पर ही ध्यान दिया और कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स को नोटिस नहीं किया। अब मुझे पता लग गया है कि तुम तानतान को पसंद करती हो, इसलिए उसके साथ रहना और उसकी केयर करना। इतना कहकर त्यूलेक वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हू तानतान के पास आती है तो तानतान को याद आता है कि त्यूलेक ने उसे कहा था कि तुम हू का लैपटॉप चेक करना। तानतान जब हू का लैपटॉप देखता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी ही फोटो थी, तो वो समझ जाता है कि त्यूलेक उसे क्या कहना चाहती थी और यहाँ से ही तानतान और हू की लव स्टोरी शुरू होगी। दूसरी तरफ वह पानी को ही देखे जा रहा था कि उसे याद आता है कि जब वो सारान से लड़ रहा था तब उसने खुद व्हील चेयर को पीछे किया था, जिस वजह से वो पानी में गिर गया था। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैंने सुसाइड किया था, ना कि सारान ने मुझे मारा था। तो वहीं सारान नीला से झगड़ा कर रहा था। वो उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे सेड्यूस नहीं किया होता तो आज मेरे पेरेंट्स जिंदा होते और मेरा भाई भी नहीं मरा होता। ये सारी तुम्हारी गलती है। उस दिन वह जब पानी में गिरा था तब मैं उसे बचाने के लिए जा रहा था, मगर तभी ही तुमने आकर मुझे रोक लिया। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वह के पानी में गिरने के बाद सारान उसे बचाने जा रहा था, मगर नीला उसे रोक देती है। सारान उसकी बात नहीं सुन रहा था तो नीला अपने ऊपर चाकू रख देती है एंड कहती है कि वह को मरने दो ताकि तुम मेरे साथ रह सको। अगर तुम वह को बचाने गए तो मैं खुद को मार दूंगी। ये सुनकर सारान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है एंड नीला को हक कर लेता है। वहाँ पर त्यूलेक भी थी। त्यूलेक ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। वो कहती है कि सारान तो अच्छा इंसान है, यानी कि मिस्टर रीपर को गलतफहमी हो गई है। मुझे जल्दी से जाकर उसे बचाना होगा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की है। फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नीला सारान से कह रही थी कि वह तो हमसे रोज ही झगड़ता है, हमारे लिए वो बर्डन बन गया है, तो क्यों ना हम उसे मार डालें और ऐसा दिखाएंगे कि ये एक एक्सीडेंट है। ये सुनकर सारान को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और दूर से उन दोनों की बातें वह ने सुन ली थी। नीला देखती है कि वह ने उन दोनों की बातें सुन ली है, इसलिए वो जानबूझकर उसे सुनाती है कि तुम तो अब लंगड़े हो गए हो, तुम्हारे पैर नहीं है, तुम सारान की जिंदगी में एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं हो, तो तुम्हारा भाई तुम्हें मारना चाहता है और शायद मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। ये सुनकर वह रोने लगता है। अब वह के मन में ये मरने वाली बात बैठ गई थी। सारान के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो वह को मार डाले, मगर नीला के भड़काने पर वह ने ये सच मान लिया था कि सारान भी उसे मारना चाहता है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।